Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Nadia Liaquat and today my topic is computer and its components from chapter number 1 Basics of Information Technology. It's my third lecture. जी स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है. क्वेश्चन व्हाट इज़ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट मेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म करती है. यानी कि जो भी अरिथमेटिकल टास्क हम इसके थ्रू करवाना चाहें, जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एंड लॉजिकल कंपैरिजन यानी ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, इस तरह के जो हम लॉजिकल जो है कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तो हम कंप्यूटर से क्विकली और विदाउट एनी मिस्टेक जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं. कंप्यूटर टेक डाटा. कंप्यूटर जो है वो डाटा को की इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जब वो हम उसे हिदायत देते हैं उसके मुताबिक वो उनको प्रोसेस करता है और शो करता है रिज़ल्ट्स को, और साथ ही जो भी हमें रिज़ल्ट दिखाता है उनको स्टोर भी करता है परमानेंटली. जब तक एक यूज़र चाहता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर रहता है, और जब यूज़र चाहे तो उसमें से कंप्यूटर में से डाटा जो है वो डिलीट हो सकता है. अब स्टूडेंट्स आपके सामने कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर जो है उसकी एक आपको एनिमेटेड डायग्राम नज़र आ रही है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, और हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है, जो कि सेकेंडरी मेमोरी और हमारे पास प्राइमरी मेमोरी जो है इसकी वर्किंग को दिखा रहे हैं. हमारे पास जो डाटा है वो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर होता है. कल हमने टॉपिक पढ़ा था डाटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये उसकी एक प्रैक्टिकल वर्किंग आपको इस टाइम नज़र आ रही है कि किस तरह से कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर होता है और सीपीयू जो है उसके पास वो डाटा मेमोरी के थ्रू जो है पहुंचता है. जो भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर बच्चों एंटर करते हैं वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है. प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास रैम और रोम मेमोरी है उसके उसके पास पहुंचता है, और फिर वहाँ से वो डाटा जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास पहुंचता है. कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है जिसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है कि ये उसके ऊपर जो भी हमने प्रोसेसिंग परफॉर्म करवानी होती है वो करता है. इसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो फ्लो ऑफ डाटा को दिखा रही है, यानी कि डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसके बाद जो रेड लाइन है वो फ्लो कंट्रोल दिखा रही है, और उसमें जो ग्रीन लाइन है वो इंस्ट्रक्शंस का फ़्लो जो है वो आपको दिखा रही है. ठीक है. उसके बाद जब भी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो आप ये देखिए कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के पास सेव होने के लिए जा रही हैं. सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह को कहते हैं, और आउटपुट भी हमें डिस्प्ले हो रही है, यानी कि हमें जो फ़्लो कंट्रोल है वो आउटपुट के थ्रू जो है हम उसको देख सकते हैं. सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं इनपुट क्या होती है. व्हाट इज़ इनपुट. एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर सच एज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड इनपुट. जो भी हम डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस हम कीबोर्ड के जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उनको हम जो है इनपुट बोलते हैं. द डिवाइस विच आर यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. और जिन डिवाइसेस की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट जो है या डाटा एंटर करते हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. एन इनपुट डिवाइस इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्रोवाइड डाटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस. हाँ जी. अब आपके सामने जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो उसकी ये मैंने दो डेफिनेशंस आपको दिखाई कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या कर रही हैं, डाटा को इंसर्ट कर रही हैं, एंटर कर रही हैं कंप्यूटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस की अब आपके सामने एक जो है इमेज डिस्प्ले है, जिसमें मल्टीपल जो है वो काइंड ऑफ इनपुट जो है आप देख सकते हैं. इसमें कॉमन यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड और माउस है. माइक्रोफोन जो है, ट्रैक बॉल, वेब कैम, जॉयस्टिक, स्कैनर, कैमरा, टच स्क्रीन, ये सब जो है हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं.
अब हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है कंप्यूटर का, प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। प्रोसेसिंग डिवाइसेस आर कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन गेट करनी होती है, हासिल करनी होती है, वो हम आफ्टर प्रोसेसिंग डिवाइसेस जो है वो गेन करते हैं। सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड, ये हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। आपके सामने सीपीयू की एक आपको इमेज नज़र आ रहा है। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। इस टाइम मेरे सामने, आपके सामने जो ये सीपीयू डिस्प्ले है, ये इंटेल कंपनी का है। और सीपीयू का एक दूसरा नाम भी है ब्रेन। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसलिए आपके सामने एक ब्रेन का इमेज भी डिस्प्ले है। सीपीयू को आप मज़ीद डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए आपके सामने एक मूविंग इमेज है जिसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ सीपीयू जो है वो आप देख सकते हैं। एक छोटी सी चिप है जो इस सिलिकॉन बोर्ड के ऊपर इंसर्टेड होती है। आप ये देखिए कि इसको, ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है। सीपीयू को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। Because all input of from the devices come to it and it process the information and send the output to devices and everything is stored it which helps on the functioning of the computer, जो कि हमें कंप्यूटर के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सीपीयू की जो डिटेल है वो अभी इसका आपको मैंने जस्ट इंट्रो करवाया, जो इसकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल से देखेंगे। मदरबोर्ड, जैसे नाम से ज़ाहिर हो रहा है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि तमाम डिवाइसेस को, मदर जिस तरह से सब बच्चों को संभालती है, इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जो ये बोर्ड होता है, जिसे हम मेन बोर्ड भी कहते हैं, सिलिकॉन से बना हुआ ये एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर तमाम डिवाइसेस जो हैं वो, जो चाहे कंप्यूटर से के बाहर हों या कंप्यूटर के अंदर हों, वो तमाम डिवाइसेस जो हैं वो हम मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हैं। मदरबोर्ड इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज़ आल्सो नोन एज मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। If you ever open your computer, the biggest piece of silicon you see in the motherboard is the motherboard. Attached to the motherboard, you will find the CPU, ROM, memory, RAM, expansion slots, PCI slots and USB ports. जितनी भी नंबर ऑफ़ कनेक्टर्स हैं उनको हम स्लॉट्स बोलते हैं, जिनके ऊपर हम मेमोरी को, हार्ड डिस्क को और जो USB पोर्ट जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, हम उनको अटैच कर सकते हैं थ्रू मदरबोर्ड। हाँ जी, थर्ड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट क्या होती है? द प्रोसेस डाटा इज़ कॉल्ड आउटपुट और इन्फॉर्मेशन। एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? डिस्प्ले द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेसिंग रिज़ल्ट होता है वो या इंफॉर्मेशन होती है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस जो हैं डिस्प्ले करती हैं। इसके बाद आपके सामने एक मॉनिटर जो है वो डिस्प्ले कर रहा है हार्ट रेट को। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी मार्केट में मल्टीपल जो हैं अवेलेबल हैं। उनमें जो सबसे कॉमन यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर है। और उसके बाद हम स्पीकर को भी कंपलसरी समझते हैं साउंड को की एग्जीक्यूशन के लिए। इसके अलावा प्रिंटर है, हेडफोन्स हैं, माइक्रोफोन है और वेब कैम्स हैं। ये सब हमारे सामने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो आउटपुट डिवाइसेस बोली जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो स्टोर करती हैं, जो सेव करती हैं अपने अंदर डाटा को। अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर डाटा। कोई भी टाइप ऑफ डाटा हार्डवेयर हो सकता है जो कि स्टोर करता है डाटा को। कंप्यूटर प्राइमरी हार्ड ड्राइव स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड फाइल्स एंड फोल्डर फॉर यूज़र्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी जो कंप्यूटर के यूज़र्स हैं, अगर उन्होंने कंप्यूटर को यूज़ करना है तो जब तक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं। इस टाइम जो आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले है, मूविंग इमेज डिस्प्ले है, ये हार्ड डिस्क है जो कि
अपनी इस टाइम वर्किंग जो है वो दिखा रही है कि किस तरह से वो डाटा को रीड और राइट कर रही है। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो भी मल्टीपल टाइप की मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें कॉमन यूज़ होने वाली जो कंपलसरी समझी जाती है कंप्यूटर के लिए वो तो हार्ड डिस्क है, जो कि इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम मदरबोर्ड के ऊपर अटैच्ड होती है। इसके अलावा फ्लैश सीडी, फ्लॉपी, डीवीडी, रिमूवेबल हार्ड डिस्क जिसे हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, स्टोरेज टेप, मेमोरी स्टिक्स, स्मार्ट मीडिया जो कि ये छोटे मेमोरी कार्ड्स भी हम जिन्हें बोलते हैं, ये तमाम हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इस टॉपिक के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।